इन दिनों ट्रम्प को लेकर जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि वो कंट्री पे जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया को लेकर खास उनके जो ट्रम्प के हैं रुख काफी अच्छे दिखाई नहीं देते। अभी टैरिफ को लेकर सुरक्षा एजेंसी जो अमेरिका की है, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी की निदेशक तुलसी गाबर्ड, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ट्रंप से सीधी बातचीत हुई, टैरिफ वार पर बोली यूएस खुफिया तुलसी गाबर्ड। इस तरह के न्यूज चलाए जा रहे थे, न्यूज खबरें निकल रही थी न्यूज चैनल के माध्यम से, और उन्हें यह भी कहा गया कि भारत के लिए एक अच्छा अवसर है। इस तरह के बयान जारी करती है तुलसी गाबर्ड। तुलसी गाबर्ड पिछले कुछ दिन जब उनकी नियुक्ति हुई ट्रंप के सरकार बनने के बाद, उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय सरकार के अधिकारियों से जो बात की है उससे पता चलता है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ यहाँ एक अवसर बनकर आया है। इस तरह के बयान जारी करती है तुलसी गाबर्ड, जो कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है इस वक्त, और काफी सख्त मानी जाती है अपने एजेंसी को लेकर। काफी बोल्ड, काफी इंटेलिजेंट, काफी एक्टिव मानी जाती है तुलसी गाबर्ड, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं। अमेरिका के सरकार बनने के बाद उन्हें सुरक्षा एजेंसी के निदेशक बनाए गए हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है और अन्य कंट्री जो भी मल्टीपल कंट्री हैं उनके तरफ से जो रुख ट्रंप के तरफ बढ़ रहा है, वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर ट्रंप सीधी बात कर चुके हैं पहले से ही। लेकिन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वार्षिक रायसीना डायलॉग्स के मौके पर बात करते हुए तुलसी गाबर्ड ने कहा, समय ऐसा है भारत के लिए कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का बड़ा अच्छा अवसर है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि टैरिफ लगाना भारत के लिए सख्त रवैया रहा है। ट्रंप का बयान, ट्रंप का एक्शन। तुलसी गाबर्ड ये भी बताती है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने भारतीय सरकार के अधिकारियों से बात की है। उससे पता चलता है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ यहाँ एक अवसर बनकर आया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संभावनाएं बन सकती है। गाबर्ड ने यह भी कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि यह अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जा रहा है। मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि ट्रंप को लेकर, टैरिफ को लेकर इतनी न्यूज चली है अगले 1.5-2 महीने में, आज भी चल रही है, कि ट्रंप का एक्शन अच्छा नहीं है भारत को लेकर। टैरिफ को लेकर जिस तरह से शेयर मार्केट गिर रहे हैं, बीएसई और निफ्टी में, एनएससी में जिस तरह से लगातार 2 महीने 3 महीने में जो गिरावट हुई है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि उस दृष्टिकोण से टैरिफ को देखते हुए नकारात्मक रूप से इसे केंद्रित ना किया जाए। मतलब सीधा रवैया यह है कि एक तरफ से ट्रंप सख्त हो रहे कंट्री के तरफ से, कंट्री के लिए और भारत के लिए, लेकिन उनके अधिकारी बोलते हैं कि ये सकारात्मक एक्शन है, सकारात्मक वे है, सकारात्मक रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे भारत के स्टाफ भी तुलसी गाबर्ड के चर्चा से, जिस तरह से तुलसी गाबर्ड ने भारतीय अधिकारियों से बातचीत की है, उन चीजों से तो यही निकल रहा है, उनके बयानों से तो ऐसा ही मालूम हो रहा है कि यह एक सकारात्मक रिजल्ट दे सकता है आर्थिक समृद्धि को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से लेकर। पीएम मोदी सर्वोत्तम। गाबर्ड ने भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के लिए उपलब्ध अवसर प्रदान करेंगे, उनके हित के लिए सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हमारे आर्थिक हितों को अमेरिका के लोगों के लिए जिस तरह से संभव बना रहे हैं, मोदी जी अपने भारतीयों के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं, उनके लिए भी समृद्धि के रास्ते खोलेंगे।
लेकिन मुझे ऐसे कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से आर्थिक मंदी चल रही है इस वक़्त, भारत में महँगाई बढ़ रही है, हर किसी के जेब खाली हो रहे हैं, उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि समृद्धि नाम की कोई चीज़ भी आस-पास मंडरा रही हो। अमेरिकी खुफिया निदेशक का यह कहना बिल्कुल काल्पनिक सा लगता है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो वार्तालाप चली है उससे कोई समाधान वाली चीजें निकल कर आएंगी। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी और तुलसी गाबड़ के बीच भी बातचीत हुई कुछ मुद्दों को लेकर, जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि सूचना साझा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, किया जाएगा। गाबड़ भारत के 2.5 दिन की यात्रा पर थी भारत में, और सुरक्षा को लेकर काफी चीजों पर बात हुई, और आर्थिक स्थिति को लेकर काफी चीजें बाहर निकल कर आई, जो ऑफिशियल तरीके से बाहर आई भी, और कुछ भी चीजें रखी गई अपने केंद्र के अंदर में छुपाकर। यह अमेरिका की कैसी रणनीति होगी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो किसी अदर कंट्री पर डिपेंड होकर क्यों रह रही है। आपका ये देश है, आप इसके मुखिया हैं, प्रधानमंत्री है। क्या आपका देश, ये भारत, सिर्फ ट्रम्प के उंगली पर चलेगी, उनके इशारे पर चलेगी? क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता कि आप अपने भारत को किस तरह से चलाओगे? क्या आप ट्रम्प के इशारों पर भारत को चलाएंगे, या आप नाम मात्र के मोदी हैं, या आप नाम मात्र के प्रधानमंत्री हैं भारत के? भारत अमेरिका के साझेदारी को मजबूत बनाने का तरीका, इस तरह का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, और ना ही मुझे लगता है किसी को भी पसंद आ रहा होगा। गिने चुने कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पसंद आ रहा होगा, जो भी गोदी मीडिया है, मोदी भक्त है। ठीक है। राजनाथ जी सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट करते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख से मिलकर मुझे खुशी हुई। उन्होंने भारत अमेरिका के साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए अच्छे तरीके अपनाने की चर्चा की है। रक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि भारत अमेरिका साझेदारी को और गहरा करने के लिए हम और भी ऐसी चीजों पर काम करेंगे, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और अजित डोभाल जी का और गाबड़ जी का आपसी द्विपक्षीय वार्तालाप भी होता है। दुनिया भर के शीर्ष खुफिया एजेंसियों की अध्यक्षता में इनका आपसी तालमेल बनता है, और इस तरह की बातचीतें निकल कर आई थी कि इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, लेंगे, पता नहीं चलता कुछ भी इनके बैठकों का, क्योंकि जो भी केंद्र से बाहर निकल कर आती है न्यूज, वो सारी स्क्रिप्टेड लगती है मुझे। ये भी निकल कर आया था कि डोभाल जी और गाबड़ के आमने-सामने बैठक जो हुई थी, वो एक राजनीति तो होती ही है, लेकिन तंत्र को मजबूत करने के लिए आपस में मिलकर जिस तरह से काम करना चाहिए, उस पर काफ़ी मजबूती दिखाने की बात ऐसे कही जा रही थी कि अमेरिका के खुफिया निदेशक के द्वारा। तुलसी गाबड़ के अप्रोच काफ़ी थे, तंत्र को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, सामरिक ताकतों को लेकर। कनाडा के खुफिया विभाग के डेनियल रोजर्स और ब्रिटेन के मुख्य सलाहकार जोनाथन पावेल, दुनिया भर के उन शीर्ष अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, और भारत द्वारा आयोजित इस सुरक्षा सम्मेलन का हिस्सा बना था। बंद कमरे में क्या बातचीत होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितनी बातें मीडिया तक पहुँचती है, सभी प्रोपोगेंडा से रिलेटेड होती है। एक्चुअल चीज़ें, असलियत हमको कभी भी समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में होता क्या है। बहुत बड़े भारी नुकसान का जब हम सामना करते हैं, तब न्यूज़ निकल कर आती है कि ऐसी-ऐसी बातें हुई थी। ठीक है? अब क्या बातें हुई थी, कैसे ट्रम्प और मोदी की साझेदारी से दुनिया चलेगी, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इतना प्रमाण ज़रूर दिखाई दिया है। शेयर मार्केट का जिस तरह से गिरना, आर्थिक मंदी का जिस तरह से आना, अव्यवस्था होना, लोकतंत्र का एक अच्छा तालमेल ना बनना, व्यवस्था के नाम पर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है? और खुफिया सुरक्षा विभागों को के अधिकारी
आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकी खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कब किस तरह से ध्यान केंद्रित हो रहा है आपको प्रमाण दिखता होगा। न्यूज में ऐसी चीजें बाहर निकल कर क्यों नहीं आती, क्यों हर चीजों पर प्रोपोगेंडा के तहत राजनीतिकरण कर दिया जाता है हर चीजों को। अब आप समझदार हैं, समझिए, क्योंकि आपको बेहतर पता है इन लोगों से आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है।